प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह ही हम इस सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने घर पर ट्यूटर की तरह पढ़ना चाहते हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं, सेम सीरीज़ उसी तरह हम भी तैयार कर रहे हैं, ताकि आप अगर दूर दराज से हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो एकदम ऑफलाइन की तरह आप अपनी नोट्स बनाइए और एकदम बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम। प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट को पूरी सीरीज़ आपको तैयार मिलेगी। देखिए यहाँ पर हिंदी का ये चैप्टर चल रहा है और ये सरनाम है। सरनाम कहते किसे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? तो सरनाम शब्दों से लग रहा है कि सबका नाम। अब आता है कि संज्ञा की जगह पर इसका प्रयोग होता है। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग क्यों होता है? संज्ञा में नाम आता है तो नाम का प्रयोग कर लें, लेकिन वो नाम बार बार आने पर उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो संज्ञा की जगह पर जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए करते हैं, इसीलिए सर्वनाम को लाया गया। अब ये देखिए, जैसे यहाँ परिभाषा लिखा है कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ये आपको भी पता है। और ये वाक्य में सुंदरता ला देता है। अब आप सोचेंगे कि वाक्य में सुंदरता कैसे लाएगा? तो देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है कि मोहन एक अच्छा छात्र है। पहले तो संज्ञा प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर हमने मोहन की जगह पर वह लगाया। वह नियमित स्कूल जाता है, वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है। देखिए इसमें सुंदरता आ रही है। अगर हम ये लिखते कि मोहन एक अच्छा छात्र है, मोहन नियमित स्कूल जाता है, मोहन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है, तो इस वाक्य में सुंदरता घट जाती। किसी नाम को बार बार प्रयोग करने से उसकी सुंदरता कम हो जाती है, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। फिर आओ देखते हैं कि ये सर्वनाम के भेद। देखिए यहाँ पर दो हमने लिखा है, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। अगर क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं, तब आप लिखेंगे 2 भेद। और अगर पूछता है कि प्रयोग के आधार पर, तब आप लिखते हैं 6 भेद। हाँ, अगर बाय द वे ये सिर्फ पूछ ले कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तब भी आपको यही 6 ही लिखना है। जब स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करेगा कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद बताइए, तभी आप 2 भेद बताएंगे। और अगर ये नहीं कहता है, सिर्फ ये कह देता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको 6 भेद ही लिखना है, राइट। देखिए यहाँ पर मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। जब भी कंपटीशन में पूछा जाएगा कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा कि इनकी संख्या 11 है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि सर्वनाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर में सिर्फ आपको 11 लिखना है। अभी आपको बता देंगे कि वो जो सर्वनाम है वो मूल नहीं है। जब भी पूछा जाएगा कि मूल सर्वनाम या सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब भी आपको 11 ही लिखना है। कौन कौन से 11 हैं? ये देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 जो है मूल सर्वनाम हैं। अब आता है कि जो एक्स्ट्रा सर्वनाम आते हैं वो क्या है? तो वो यौगिक सर्वनाम हैं। इसकी परिभाषा देखिए लिख दिए हैं, जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम हो जाता है। ये मूल सर्वनाम से मिलकर ही बनता है। जैसे मूल सर्वनाम क्या है? मैं। अब अगर ये कहा जाए कि मैं को खाना खाना है, तो देखिए वर्ड कितना खराब लग रहा है। ये एक अच्छा वाक्य नहीं बन रहा है कि मैं को खाना खाना है। लेकिन अगर इसी में हम यहाँ पर को लगाते ऐसे, ये तो ये कितना खराब दिख रहा है, मैं को। तो इसकी जगह पर यौगिक में हम इसको बनाएंगे कि मुझको। ये अब ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये यौगिक सर्वनाम कहलाएगा और मुझको खाना खाना है। अब ये वाक्य आपका सही हो गया। तो मूल सर्वनाम में इसको मिक्स कर देते हैं, तब वो जाकर और सुरेखा लगा देते हैं ऊपर लाइन, तब ये जाकर आपका सर्वनाम बन जाता है। लेकिन ये यौगिक सर्वनाम रहेगा,
इस तरह आप नहीं लिखेंगे कि मैं को खाना खाना, ये वाक्य आपका गलत रहेगा। तो इसी सर्वनाम को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मुझको, तुझको, तो ये सब यौगिक हैं। लेकिन आपका आंसर जब भी पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर 11 ही आप लिखेंगे, इसको काउंट आप नहीं करेंगे, राइट। फिर देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। इसके पहले भी आपको बताए कि अगर वैसे भी पूछेगा कॉमन में भी कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब भी आपको लिखना है 6। जब वो पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर, तभी आपको बताना है 2, वरना आपका आंसर 6 ही रहेगा। अब प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम हैं। अब हम लोग 1 से देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे हल होता है, राइट। आइए अब देखते हैं पहला सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक से ये आप ना समझिए कि सिर्फ मैन, आदमी के लिए प्रयोग होता है, बल्कि ये आदमी और औरत, पुरुष और महिला, प्राणी जो भी है पुरुषवाचक, उन सब में प्रयोग होगा। यहाँ हमने इसीलिए लिख दिया जिस प्राणी के नाम के बदले प्रयोग हो वो पुरुषवाचक होता है। इसके 3 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, इसका जो सर्वनाम है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, ये इसके सर्वनाम हैं। और कहाँ प्रयोग होता है? स्वयं के लिए, पर्सनल। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम अपने लिए प्रयोग करेंगे, ये स्वयं कहलाता है, ठीक। तो अब उदाहरण देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तब यहाँ पर हमारा जो हम है ये आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि स्वयं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें, एकदम ऑफलाइन की तरह ही इस कोचिंग को अपडेट कर रहे हैं। तो ये हम ताजमहल पर्सनल अपने लिए, हमारा परिवार आदर्श परिवार है, यहाँ पर भी पर्सनल हम बात कर रहे हैं अपने लिए कि हमारा परिवार आदर्श परिवार है। तो ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। जो पर्सनल अपने लिए आप बात करेंगे वो किसी भी टॉपिक से होगा, तो वो आपका उत्तम पुरुष में हो जाएगा। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए सर्वनाम क्या है? तू, तुम, तुझे, आप। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया सुनने वाले के लिए, जिससे आप सीधे वार्ता कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई खड़ा है और आप उससे सीधे बात कर रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में चला जाता है। इसमें उदाहरण देखिए कि तुमको भूख लगी है। अब हम जिससे बात कर रहे हैं सीधे, तो उसी से हम कह रहे हैं कि क्या तुमको भूख लगी है, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष हो जाएगा तुमको भूख लगी है। आप एक अच्छे वक्ता हैं। देखिए आप अब यहाँ सीधे टॉपिक हो रहा है, जो सामने खड़ा है सीधे वार्ता हो रहा है, और अभी आप अगले उसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रयोग निजवाचक में भी होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पर सीधे जिससे आप बात कर रहे हैं वहाँ पर आप लग रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है कि मध्यम पुरुष और निश्चयवाचक और निजवाचक। तो हम अभी इसको क्लियर कर दे रहे हैं, इसीलिए कि आप एक अच्छे वक्ता हैं। हम जब एक वाक्य पढ़ते हैं तब ये क्लियर होता है, इसीलिए इसमें लिख दिए कि सुनने वाले के लिए, मतलब जिससे सीधे वार्ता हो रही है, फेस टू फेस, उसके लिए जब आपका प्रयोग होगा तब ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जब पर्सनल अपने लिए होगा तब वहाँ निजवाचक लगेगा, ठीक। तो ये आप मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा आता है अन्य पुरुष। इसमें भी देखिए यह सर्वनाम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो वहाँ उपस्थित ना हो। हम दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन वहाँ है ही नहीं है, तो उसके लिए जब प्रयोग होगा तब वहाँ पर वह, यह, ये, वे, उनको, उसका, ये सर्वनाम लगेगा। उदाहरण देखिए, इसीलिए हम पूरे टॉपिक को उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिखा वह क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन हम दूसरे से पूछ रहे हैं, जिससे बात हो रही है किसी व्यक्ति के बारे में कि वह क्या कर रहा है,
तो यहाँ पर ये आपका अन्य पुरुष चला जाएगा। ये जो वह है इसी से क्लियर हो जा रहा है। तो ये आपका पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए, राइट। देखिए अब दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा एकदम क्लियर है कि दूर हो या पास के व्यक्ति हो या वस्तु का निश्चित बोध मतलब फिक्स होना चाहिए। सर्वनाम में क्या लगेगा? यह, ये, वह, वे। मूल मेन तो यही है, यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन जब बहुत से होंगे तो वे। इसमें उदाहरण देखिए, यह मकान मेरे भाई का है। एकदम यहाँ पर फिक्स कर रहा है कि निश्चित ही ये मकान मेरे भाई का है। तो इसमें जो सर्वनाम आएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम में हम इसको रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब उस लड़के के बारे में निश्चित कह रहा है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर भी ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसमें 100% निश्चित होगा वो निश्चयवाचक में चला जाएगा और वाक्य से क्लियर हो जाता है। तीसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो। सर्वनाम क्या है? कोई और कुछ लगता है इसमें सर्वनाम में। उदाहरण, कोई आ रहा है। अब देखिए यहाँ कोई आ रहा है, कंफ्यूजिंग है, कौन आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। इसीलिए जहाँ पर कंफ्यूजिंग होगी, क्लियर नहीं होगा, वहाँ वो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। तो यहाँ कोई आ रहा है नहीं पता, तो यहाँ कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाने को दो, चाहे आप जो दे दें, फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर भी ये कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, राइट। देखिए अब ये चौथा सर्वनाम निजवाचक जो पर्सनल है। इसमें परिभाषा, जिस सर्वनाम से अपने आप मतलब स्वयं मतलब खुद का बोध हो, स्वयं से अगर वो रिलेटेड है तब वो निजवाचक में जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम क्या है? आप है और स्वयं है। उदाहरण देखिए, मैं आप ही खा लूँगा। अब यहाँ पर ये निजवाचक में हो जाएगा आप। ये मध्यम पुरुष में जाता है, लेकिन मध्यम पुरुष में आपको बता दें कि वो दूसरे से वार्ता जब होगा आप लगता है तो वहाँ पर, और यहाँ आप जब लगेगा तो ये खुद के बारे में कह रहा है कि मैं आप ही खा लूँगा, ठीक। तो ये निजवाचक में चला जाएगा। दूसरा उदाहरण, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। अब यहाँ पर क्लियर है ये तो वैसे भी कि स्वयं लग रहा है, क्योंकि निजवाचक में पर्सनल से ही रिलेटेड है। पांचवा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, जहाँ क्वेश्चंस मार्क लग जाएगा। इसमें देखिए सर्वनाम कौन, क्या, कैसे, ये सब लगता है। उदाहरण, कौन खेल रहा है, तो ये देखिए कौन आ गया, तो ये प्रश्नवाचक। छठा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होता है। 2 वाक्य इसमें लगते हैं। संबंधवाचक में हमेशा 2 वाक्य मिक्स होगा, ये भी जान लीजिए आप, तभी वो संबंध बनेगा। इसमें जो से जुड़ता है, जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, ये संबंध को जोड़ देता है। उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। देखिए 2 आ रहा है कि जो मेहनत करेगा जुड़ रहा है, वह अवश्य, तो ये आपका संबंधवाचक में चला जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी देखिए जैसी और वैसी 2 वाक्य लग रहे हैं। तो संबंधवाचक में क्लियर जान लीजिए कि 2 वाक्य हमेशा जुड़ेंगे, वो संबंधवाचक में चला जाएगा। आई होप कि ये सर्वनाम का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बहुत ही बेटर ऑफलाइन की तरह ही अपडेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन अपडेट मिलती है, जिससे आपकी तैयारी नियमित ढंग से चलती रहती है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।